अरे नालायकों, जिंदगी में कुछ करना है या नहीं? जरा देखो, यहाँ वहाँ उड़ते फिरते रहते हो। पिताजी क्या करोगे इतने पैसे का है? वैसे भी आपके जाने के बाद कोई खर्चने वाला भी तो होना चाहिए ना। नालायकों, मेरे जीते जी मेरे मरने की बात कर रहे हो। निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसा कहकर दीनानाथ अक्षय और राहुल को घर से निकाल देता है। राहुल और अक्षय मुंबई के लिए एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। अरे यार, ये अपना बाप है या पाप? इसने तो एक बार भी हमें घर से निकालते समय नहीं सोचा कि इसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अरे भाई तू छोड़ ना, एक बार हीरो बन जाए तो फिर देखना, इस हिटलर को भी समझा देंगे कि हम क्या चीजें हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। वो बहुत ही डरावना होता है। उसके दांत बाहर निकले होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी सी होती हैं, बाल बिखरे बिखरे से होते हैं, मुंह कटा फटा सा होता है। उसे देखकर अक्षय और राहुल दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठ गए? मेरा नाम अमिताभ है। नाम तो अमिताभ है तुम्हारा, लेकिन तुम वीराना फिल्म के भूत लग रहे हो। अरे भाई मैं भूत ही हूँ, मतलब भूतों की एक्टिंग करता हूँ फिल्मों में। क्या सही में भाई? यार हमें भी कुछ काम दिलाओ फिल्मों में, हम भी तो एक्टर बनने जा रहे हैं मुंबई। वैसे भी हम दोनों हीरो से कम थोड़ी लगते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये मेरा कार्ड है, इस जगह एक सप्ताह बाद मिलना, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना दूंगा। फिर राहुल और अक्षय कहीं होटल किराए पर ले लेते हैं और रात में अक्षय को नींद नहीं आ रही होती। वो राहुल को उठाता है। यार राहुल उठना, यार मुझे वो ट्रेन वाला बंदा ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे में हो। क्या अक्षय तू भी ना यार, माना कि वो अमिताभ देखने में डरावना था, लेकिन भूत थोड़ी था। और वैसे भी ये होटल है, यहाँ भूत वूत नहीं आते। सो जा, थक गया है तू। उसके बाद राहुल दोबारा सोने लगता है, लेकिन अक्षय को नींद नहीं आती। वो उसी ट्रेन वाले आदमी के बारे में सोचता रहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अक्षय बाहर निकलकर देखता है, उसे वही ट्रेन वाला आदमी होटल की लॉबी में दिखता है। लेकिन जैसे अक्षय उसकी तरफ बढ़ता है, वो गायब हो जाता है। इस बार अक्षय बहुत डर जाता है। हो ना हो ये वही ट्रेन वाला अमिताभ ही है, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। फिर सुबह वो राहुल को सारी बात बताता है। अक्षय यार, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो कल चलकर देखते हैं उसके पते पर कि क्या पंगा है। उसने कार्ड तो दिया ही था। अगले दिन सुबह अक्षय और राहुल उठकर अमिताभ के दिए हुए पते पर जाने के लिए निकलते हैं। वो एक ऑटो वाले को बुलाते हैं और उसे कार्ड दिखाते हैं। अरे भैया तुम्हें ये जगह पता भी है या नहीं? सुबह से शाम हो गई, अभी तक तो हम पहुंचे नहीं। अरे साहब, जब आपका बंदा ही शहर के बाहर रहता हो तो हम क्या करें? लीजिए आ गए आपकी जगह। हमें क्या बेवकूफ समझा है? यहाँ तो कोई कब्रिस्तान है और आसपास कुछ घर हैं बस। हाँ तो साहब, आपके कार्ड पर भी तो यही पता लिखा है। चलो अब हमारे पैसे दो, हम वापस जा रहे। आप देख लो, इन्हीं घरों में से कोई एक घर होगा आपके सांप का, जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। उसके बाद ऑटो वाला वहां से चला जाता है। यार लगता है तू रात वाली बात सच ही बोल रहा था। ये तो कब्रिस्तान के पास की जगह है और आसपास भी कोई नहीं है।
तभी उनको वो ट्रेन वाला आदमी वहां से जाता हुआ दिखता है। अक्षय उसे आवाज लगाकर रोकता है। तुम दोनों आ गए? मैंने तो तुम्हें 1 हफ्ते बाद आने को बोला था ना। जी बोला तो था आपने, लेकिन कोई काम नहीं था हमारे पास, सोचा कि आपसे ही मिलने। चलो कोई बात नहीं, डरो मत। अब आ ही गए हो तो चलो मेरे घर में रह लो। उसके बाद राहुल और अक्षय अमिताभ के घर के अंदर चले जाते हैं। अमिताभ उन्हें कमरे में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वे दोनों खाने के समय उससे मिले। देखा, मैं ना कहता था कि ये कोई भूत वूत का चक्कर नहीं है। कितना भला आदमी है, खाने के लिए पूछ रहा है, रहने को जगह भी दे रहा है। राहुल, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरा मन अभी भी मान नहीं रहा है भाई। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। चलो खाना खा के देखेंगे। सभी खाने की टेबल पर मिलते हैं। जैसे ही राहुल और अक्षय टेबल पर बैठते हैं, वही ऑटो वाला उनको खाना सर्व करने आता है। तुम तो वही ऑटो वाले हो ना? लेकिन ऑटो वाला कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। उधर राहुल, अक्षय और अमिताभ खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब तुम दोनों सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे और मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद राहुल और अक्षय सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। वे दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। तभी वही ड्राइवर आता है। अरे तुम यहाँ कैसे? वहां तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जवाब तो मैं तुम्हें खाने के बाद ही दूंगा ना, आधी रात में। ऐसा कहकर ऑटो वाला एकदम से शैतान बन जाता है। उसका शरीर नीला हो जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और वो बड़ा और बहुत भयानक सा दिखने लगता है। अरे राहुल भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये तो भूत है। राहुल और अक्षय भागने लगते हैं। अरे मर गया रे। उनके पीछे पीछे ऑटो वाला शैतान भी भागने लगता है। तभी उन्हें अमिताभ दिखता है। अरे भाई अक्षय, हम तो गए काम से, आज तो चारों तरफ से शैतान ही आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। रुको, मेरी बात सुनो, तुम दोनों उधर से मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है उस तरफ से। लेकिन अमिताभ जी, तुम कौन हो जो हमारी मदद करना चाह रहे हो? देखने में तो तुम इस भूत से भी भयानक हो। तभी अमिताभ वहीं आ जाता है। मैं इस घर का मालिक हूँ और इस घर के सामने एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इस ऑटो वाले की जान चली गई। तब से ये भूत बन के लोगों को मारता है और मेरे घर का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए इसने मेरी जान को बख्श रखा है, नहीं तो अब तक मुझे भी मार देता। लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय तो होगा? हाँ है, मैं एक तांत्रिक से एक भाला लाया था। उस तांत्रिक के अनुसार यदि वो भाला सीधे इसके माथे के बीच में लगे तो ये मर सकता है। वे तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां वो ऑटो वाला शैतान आ जाता है। तो तुम तीनों यहाँ इकट्ठे हो? इस अमिताभ को तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसे हीरो बनने का चस्का है। ये भी मरेगा आज तुम दोनों के साथ। ऐसा कहकर शैतान राहुल और अक्षय को उठाकर फेंक देता है। तभी राहुल और अक्षय गिर जाते हैं। अरे मैं मर गया रे, इसने तो मुझे पटक दिया। हाय मेरी कमर। चुप कर, मेरे को भी तो पटका है, लेकिन ओवर एक्टिंग की दुकान तो तू ही है। तभी अमिताभ उस शैतान को पीछे से पकड़ लेता है। तुम दोनों जल्दी से मेरे कमरे में जाओ और भाला ले आओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जल्दी करो तुम दोनों, जल्दी से इस भाले से इसे मार दो, मेरी चिंता मत करो। राहुल फिर भाले को फेंकता है, जो कि ठीक उस शैतान के माथे के बीच में लगता है। भाला लगते ही शैतान पिघलने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन हाँ प्लीज ऑटो वाले को ना बुलाना। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं।